हेलो डियर स्टूडेंट्स, यस ऑनलाइन ट्यूशन में आपका हार्दिक स्वागत है। हम बात करेंगे एनसीईआरटी क्लास 10th की बिल्कुल साइंस की कंप्लीट तैयारी। यूपी बोर्ड के हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए चैप्टर फर्स्ट शुरू करेंगे, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। और पूरा साइंस का 13 चैप्टर है जो कि हमारा पर्यावरण, यहाँ तक की पूरी कंप्लीट आपको वीडियो मिलेगी। चलिए बात करते हैं एनसीईआरटी पूरा पैटर्न पर आधारित आपका सिलेबस सीक्वेंस से चैप्टर वाइज फर्स्ट से क्या है। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जिसे आप कहते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है इसको समझना है, और समीकरण क्या है इसके बारे में हम समझेंगे डिटेल में। बिल्कुल आसानी से आपको सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। वीडियो अगर पूरा देखते हैं तो सारी वीडियो आप क्लियर होती जाएंगी। चलिए पहला देख के बात करेंगे रासायनिक अभिक्रिया। जैसे कि हमारे दैनिक जीवन में जितनी भी सारी चीज़ें घटित हो रही हैं, आप जो देख रहे हैं, सर्दी गर्मी धूप होना, लोहे पे जंग लगना, अंगूर या अंगूर से सिरका बनाना, भोजन का पचाना, हमारे शरीर में भोजन का पचना, हमको सांस लेना, या दूध से दही बनना, ये सब किसके द्वारा होता है? रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा। आप समझ गए होंगे बात को। तो आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज ए रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया क्या है? तो रासायनिक अभिक्रिया होती है जो पदार्थ में कुछ चेंज हो। चेंज जैसे मतलब होता है कुछ परिवर्तन होता है, जैसे कि गर्मी के बाद ठंडी आना, ये भी परिवर्तन है। जैसे लोहे में जंग लगना, तो क्या हो गया? लोहे में कुछ न कुछ हरासमेंट होता है, जो कि पानी वाटर और मॉइस्चर के साथ उसमें अभिक्रिया करके लोहे को नुकसान पहुंचाता। अंगूर के रस को हम सिरका बनाते हैं तो ये रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा होता है। जैसे हमारा खाना पचता है क्योंकि हमारे खाने में एसिटिक जूस जैसे कहते हैं, अम्ल और क्षार जैसे लार मिल के जाके उसमें खाने को पचाते हैं। इसी तरह सांस लेते हैं तो हमारे सांस फिल्टर होकर ऑक्सीजन कार्बोहाइड्रेट में कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज होता है। तो ये क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। देखा जाए तो सभी परिस्थितियों में प्रारंभिक चीज़ें जो कि रासायनिक अभिक्रिया द्वारा ही संपन्न होती है। दूसरा पॉइंट आप देखेंगे, पॉइंट है आपका, इन सभी परिस्थितियों में प्रारंभिक वस्तु के प्राकृतिक पहचान में कुछ न कुछ बदल जाती है। जैसे कि मान लीजिए कोई प्राकृतिक चीज़ है, चाहे भौतिक में हो या रासायनिक परिवर्तन, कोई न वस्तु हो या कोई अभिक्रिया के द्वारा उसमें रासायनिक परिवर्तन होता है या भौतिक परिवर्तन द्वारा उसमें कुछ न कुछ प्रक्रिया चेंज होती है। जैसे आप देखेंगे इसमें कह रहा है क्रियाकलाप फर्स्ट। आप देख रहे हैं कि ये एक मैग्नीशियम के मैग्नीशियम की प्लेट पर कोई चीज़ रखकर मैग्नीशियम के रिबन पर वायु के दहन में मैग्नीशियम ऑक्साइड को कांच या ग्लास से इकट्ठा करना। आप देख रहे हैं कि ये एक एक्सपेरिमेंट दिखाया गया है, जिसमें एक चिमटे से एक व्यक्ति को पकड़ा गया है और एक फ्लेम है बर्नर जिससे जलाया गया है। उसमें क्या है? मैग्नीशियम का रिबन डाला गया है। अब देख रहे हैं उसके नीचे एक प्लेट रखी गई, प्लेट पर क्या हो रहा है? मैग्नीशियम के ऑक्साइड गिर रहे हैं। तो ये क्या हो गया? ये मैग्नीशियम रिबन में मैग्नीशियम ऑक्साइड के परिवर्तन होना या इकट्ठा करना कैसे होता है? रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा। अब देखेंगे क्रियाकलाप 2। क्रियाकलाप 2 में कहना देख रहे हैं कि एक शंक्वाकार वस्तु रखी जो फ्लेम के आकार की दिख रही है। उसमें एक सल्फ्यूरिक अम्ल भरा हुआ है, ऊपर क्लार्क लगा हुआ देख सकते हैं, और एक कांच की नली है। इसमें शंक्वाकार फ्लास्क में H2O गैस, हाइड्रोजन गैस भरी गई है। तो इसमें क्या कह रहा है? इसका दिखाने का मतलब ये है कि इसमें क्या परिवर्तन हो रहा है? इसकी अवस्था में परिवर्तन हो। पहला पॉइंट यहाँ देखेंगे, रासायनिक अभिक्रिया द्वारा या रासायनिक अभिक्रिया में अवस्था में परिवर्तन, उसके रंग में परिवर्तन, गैस के साथ उत्सर्जन और ताप में परिवर्तन। तो आपसे पूछा जाए कि रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक अभिक्रिया क्या क्या हो सकती है, तो रासायनिक अभिक्रिया में किसी वस्तु का अवस्था में परिवर्तन होता है, पहला पॉइंट लिखेंगे। दूसरा, रंग में परिवर्तन हो सकता है। तीसरा पॉइंट, गैस के निकासन और उसके उत्सर्जन में परिवर्तन होगा। और तीसरा है ताप में परिवर्तन, जैसे टेम्परेचर में परिवर्तन होगा। तो आप देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया में किसी भी वस्तु को या किसी भी पदार्थ के उसके भौतिक गुण, उसके रासायनिक गुण दोनों में परिवर्तन होता है, उसके रंग में, उसकी अवस्था में, दोनों में परिवर्तन होता है। अब हम बात करेंगे रासायनिक समीकरण की, जो कि आपका पॉइंट 1.1 है, रासायनिक समीकरण। अगर आप किसी भी दो सब्सटेंस को, दो पदार्थ को आपस में मिला के कुछ नया पदार्थ बनाएं तो क्या हो गया? रासायनिक समीकरण द्वारा दिखाया जाता है। जैसे कि जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में, पहले प्रैक्टिकल अब जब आपने किया था, जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन को जलाया जा रहा था तो क्या बन रहा था? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो अब इसकी रिएक्शन को कैसे लिखेंगे? मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम Mg प्लस O2। जब इसको हम क्या करेंगे? दहन करेंगे, मतलब जलाएंगे, तो एरो लगा के हम दिखाएंगे Mg, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO2 बनेगा। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। यही रिएक्शन क्या कहलाती है? रासायनिक समीकरण।
यही अभिक्रिया क्या कहलाएगी? रासायनिक समीकरण। कहने का मतलब मैग्नीशियम ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम जब जलाते हैं तो हमें मैग्नीशियम क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ये क्या होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड ये उत्पाद होता है, और मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या है? अभिकारक है। क्या है? अभिकारक है। तो आपको बातें समझ में आ गई। तो हम जब दो अभिकारक को एक साथ मिलाएंगे तो एक नया उत्पाद बनेगा। इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण। अगर आपको डिफिनीशन लिखनी रहेगी इस बोर्ड में, अगर पेपर में आता है कि रासायनिक समीकरण क्या है, तो आप लिखेंगे कि जब किसी दो अभिकारक को हम अभिकारक में अब रिएक्शन कराते हैं, समीकरण उसमें वायु की उपस्थिति में उसमें कुछ जलाते हैं या उसमें कुछ परिवर्तन होता है, तो जो हमें उत्पाद मिलता है उसी को हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब इसमें ऐसे भी लिख सकते हैं, जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन को दहन किया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। तो यही अभिक्रिया क्या कहलाती है? रासायनिक समीकरण अभिक्रिया कहलाती है। और इसी के अगर हम इसको जब इस फॉर्म में दिखाएंगे, जैसे कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन एरो बना के मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो ये पूरी अभिक्रिया क्या कहलाएगी? रासायनिक समीकरण। बात आई होप क्लियर हुई। अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप मैसेज कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, हम आपको दूसरों द्वारा इस सारी चीज़ों को समझाएंगे। अब बात करेंगे रासायनिक समीकरण को कैसे लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है तो इसको समझना है। इसको समझने के लिए देखिए, मैग्नीशियम, अब आप मैग्नीशियम का आपको रासायनिक सूत्र मालूम होना चाहिए। मैग्नीशियम का सूत्र होता है Mg, और उसके बाद ऑक्सीजन हमेशा ऑक्सीजन के दो परमाणु लिए जाते हैं O2, तो Mg प्लस O2 लिखना कैसे है? रासायनिक समीकरण को लिखना कैसे है? देखिए, ये इस चीज़ को हम स्टेप बाय स्टेप बताते जा रहे हैं। रासायनिक समीकरण को कैसे लिखना है? Mg मैग्नीशियम है प्लस किसकी उपस्थिति में हमें जलाना है? ऑक्सीजन की, O2। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के प्रेजेंट में जब हम किसी उसको जलाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? MgO2 रहेगा। तो इसको बैलेंस करना बाद में बताया जाएगा कि कैसे बैलेंस करना है, क्योंकि आप देख रहेंगे एक तरफ पहले राइट साइड, उसके बाद लेफ्ट साइड, दाहिनी तरफ आप स्टेप बताते जा रहे हैं। रासायनिक समीकरण को कैसे लिखना है? Mg मैग्नीशियम है प्लस किसकी उपस्थिति में हमें जलाना है? ऑक्सीजन की, O2। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के प्रेजेंट में जब हम किसी उसको जलाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? MgO2 रहेगा। तो इसको बैलेंस करना बाद में बताया जाएगा कि कैसे बैलेंस करना है, क्योंकि आप देख रहेंगे एक तरफ पहले राइट साइड, उसके बाद लेफ्ट साइड, दाहिनी तरफ आप देखें Mg है प्लस O2 है। तो O2 में ऑक्सीजन के दो परमाणु है, लेकिन आप देखेंगे तो MgO बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है, लेकिन ऑक्सीजन के एक परमाणु है। तो इसका मतलब MgO2 से पहले हम 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, उधर Mg से पहले 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों तरफ बराबर हो जाएगा। 2 ऑक्सीजन, 2 Mg, तो दोनों तरफ एक बैलेंस क्या हो जाएगा? समीकरण संतुलित हो जाएगा। तो यही अभिक्रिया, क्योंकि समीकरण में दो द्रव्यमान बराबर नहीं है, किंतु अभिक्रिया में ऐसा रासायनिक अभिक्रिया का ढांचा रासायनिक समीकरण कहलाता है। मतलब कि जब दो परमाणुओं को आपस में मिलाकर कुछ नया परमाणु की संख्या बनाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं, जो कि एरो द्वारा, तीर के निशान द्वारा दिखाया गया है। इसी को हम रासायनिक सूत्र भी कहते हैं, जो इस तरह रिप्रेजेंट किया जा रहा है, दिखाया आपको जा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि रासायनिक समीकरण को लिखा कैसे जाता है, इस चीज़ आपने समझ में, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। दूसरा हम बात करेंगे रासायनिक समीकरणों को कैसे, क्या महत्व है, उसको कैसे संतुलित किया जाता है। संतुलित करना मतलब बैलेंस करना। अब आपने देखा होगा, जैसे कि पहले भी हमने आपको बताया कि Mg प्लस O2 मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन के दो परमाणु, तब इसको बैलेंस कैसे करना है? प्लस MgO, तो MgO क्योंकि ऑक्सीजन 2 है तो हम MgO से पहले 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उधर Mg के साथ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों तरफ बराबर हो जाएगा। तीसरी इक्वेशन आप देख रखे हैं, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल एरो लगा के आप देखेंगे तो जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन कैसे लिखेंगे? Zn प्लस H2SO4, Zn प्लस H2SO4, एरो बनाएंगे तो क्या लिखेंगे? ZnSO4, जिसको कहते हैं जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के दो परमाणु हैं। अब आप दोनों तरफ लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ देखेंगे पहले तो लेफ्ट साइड देखेंगे तो Zn है, Zn मतलब एक ही है, H2SO4, हाइड्रोजन 2 है, H2SO4, ठीक है। तो इधर देखेंगे Zn, एक ही Zn है, SO4 है, ठीक है, प्लस 2। तो कहने मतलब दोनों तरफ लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों मॉलिक्यूल्स के एटम्स परमाणु क्रमांक क्या है? समान है, और Zn एक है, उधर भी H2 है, इधर भी H2SO4 है। तो कहने का मतलब दोनों तरफ बैलेंस इक्वेशन है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? समीकरण का संतुलित करना। जैसे दो रासायनिक प्रक्रियाओं के पश्चात दो परमाणुओं की संख्या समान हो
तो हम क्या कहते हैं, संतुलित है। दोनों तरफ रासायनिक परमाणुओं की संख्या क्या है, समान है, क्योंकि Zn भी एक है और इधर भी Zn एक है। HSO4 है तो इधर भी HSO4 है। हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं तो हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो समीकरण को कैसे संतुलित करना है, कहने का मतलब आपको देखना है कि जो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है उसके परमाणु दोनों तरफ बराबर हैं कि नहीं। दोनों तरफ नहीं बराबर है तो हम उसको बराबर करेंगे और बराबर करने के बाद समीकरण संतुलित होता है। तो आज की क्लास यहीं तक रहेगी। आई होप आपको ये सारी पॉइंट्स क्लियर होंगे। नहीं क्लियर होते तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, हम आपको दोबारा ये सारी चीज़ें समझा देंगे। इसके बाद इसके नेक्स्ट वीडियो हम लोग पढ़ेंगे इसके आगे कैसे और समीकरण को संतुलित करना है, और उसके बाद पढ़ेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाओं के क्या प्रकार हैं, कैसे प्रकार होते हैं, सारी चीज़ें एकदम डिटेल में डिस्कस करेंगे और चैप्टर वाइज आपको पढ़ेंगे।